जो बीजेपी प्रचार कर रही है, कह रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी की सरकार आएगी, मोदी 3.0 का जिक्र करते हैं। और दूसरी तरफ अगर इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के पास तो अभी तक चेहरा ही नहीं फाइनल हुआ कि पीएम कौन होगा। मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, इंडिया गठबंधन का जो भी प्रधानमंत्री होगा जी, ना तो वो नाले की गैस से चाय बनवाएगा और ना ही ताली और थाली बजा के कोरोना ठीक करेगा। एक पढ़ा लिखा सुयोग्य व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा जो 5 साल तक इस देश में एक अच्छी सरकार चलाएगा और जो वादे हम लोग कर रहे हैं वो पूरा करने का काम करेंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि 1 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे और कह रहे हैं कि राहुल काका जो इस्तेमाल करते हैं शब्द उनके लिए, वो कहते हैं कि राहुल जी बैंकॉक 6 जून को चले जाएंगे, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। देखिए ऐसा है कि ये लोग बड़बोले लोग हैं, इनको पता नहीं है ये 2 सीट से उठे थे। 1980 में इनकी 2 सीटें आई थी जी। तो कभी राजनीति में अहंकार नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र के मालिक लोग होते हैं, जनता होती है। जनता जिसको चाहती है वो अर्श पे पहुंचता है, जनता जिसको चाहती है वो फर्श पे पहुंचता है। तो मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ 4 जून का इंतजार कीजिए। हो सकता है ये जनता आपकी राजनीति को जमीन के नीचे गाड़ दे। अब की बार क्या लगता है कितना पार होगा? क्योंकि अमित शाह ज्यादा इंडिया गठबंधन की सीटें आएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि पूरे देश में सीटें कम हो रही हैं। आप कर्नाटक जाइए, सीटें कम हो रही हैं जी। महाराष्ट्र जाइए, सीटें कम हो रही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार में इनकी सीटें कम हो रही हैं। हरियाणा में इनकी सीटें कम हो रही हैं। राजस्थान में इनकी सीटें कम हो रही हैं जी। गुजरात में भी इस बार इनकी सीटें कम हो रही हैं। मध्य प्रदेश में इनकी सीटें कम हो रही हैं। इनकी सीटें बढ़ता रही हैं। हिमाचल में इनकी सीटें कम हो रही हैं। पंजाब में मेरे ख्याल से 1-2 जो है वो भी इस बार 0। पंजाब की क्या असेसमेंट आपको लग रही है? क्योंकि पहली बार आया ऐसा कि इस बार हर पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रही है। नहीं तो बीजेपी और अकाली दल का अलायंस होता था, तो इस बार 4 कॉर्नर और कई जगह के ऊपर तो संजय जी 5 कॉर्नर कंटेस्ट बना हुआ है। 4 कॉर्नर में जो काम करने वाली पार्टी है वो जीतेगी। हमारी पार्टी ने सरकारी नौकरियां देने का काम किया, 43,000 लोगों को नौकरियां देने का काम किया। जो कच्ची नौकरी वाले थे उनको पक्का करने का काम किया। हमारी सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। भगवंत मान जी की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया। पंजाब में नहरों में पानी नहीं होता था, 30 साल के बाद पानी आया है नहरों में। तो इतने सारे काम यहाँ स्कूल बनाने का काम किया। तो 2 साल में जितना बेहतरीन काम हम लोग कर सकते थे हमने किया। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बीजेपी, तमाम ऑपोजिशन पार्टीज बहुत सवाल खड़े करती हैं, कह रहे हैं कि इनसे स्टेट नहीं संभलती। कहते हैं कि स्टेज चलाना और स्टेट चलाना बहुत अंतर है इसमें। और सीधा तौर के ऊपर वो सीएम भगवंत मान को कहते हैं कि इनसे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पर लोग कहते हैं नशा कह रहे हैं इतना ज्यादा बढ़ गया है। लोग कहते हैं बीजेपी का ये इल्जाम है, कांग्रेस का कहता है। मुझे बताइए, 1 साल से मणिपुर जल रहा है, 1 साल से। वहां पर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया जी। और उस कारगिल योद्धा का बयान है कि मैं भारत माता की तो रक्षा कर पाया, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। शर्म नहीं आती अमित शाह को? शर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी जी को? एक बार भी बोले नहीं मणिपुर को लेके, एक बार भी मणिपुर गए नहीं। वहां पे हजारों लोगों की जान चली गई, कितने घर जलाए गए। लोग आज भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, आज भी वहां पे हिंसा हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर पे भाजपा बात करती है। हाथरस कांड जिनके राज में हुआ, जिनके राज में उन्नाव कांड हुआ, जिनका गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, उसका बेटा 4 किसानों को कुचल के मार देता है, आज भी वो मंत्री बना हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर पे ये लोग बात करते हैं जिन्होंने पहलवान बेटियों को न्याय नहीं दिया और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को फिर से टिकट दे दिया। तो लॉ एंड ऑर्डर पे बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर पे।